वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स या इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए। डियर स्टूडेंट्स, ये प्लांट हार्मोन्स हमें 11th, 12th एज वेल एज 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए प्लांट हार्मोन्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और इनके फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इनको एक सेंटेंस में सारे प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस को कैसे याद रखेंगे। तो प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं या इनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी कहते हैं। 5 इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स क्या हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन एंड इथाइलिन। इन सब प्लांट हार्मोन्स को स्टडी करेंगे और इनके फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन को इंडोल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ऑक्सिन इज ऑल्सो नोन एज इंडोल एसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट में और इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है प्लांट के अंदर। वो डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं? ये सेल की इलोंगेशन करता है, सेल इलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन और इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इनहिबिशन ऑफ द फ्रूट एंड लीफ फॉल। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑक्सिन का जो हमने याद रखना है वो है ग्रोथ of the plant both in root and shoot system। ऑक्सिन जो है रूट एंड शूट के टिप्स पे होता है। कहां पे होता है? रूट एंड शूट के टिप्स पे होता है। और प्लांट की ग्रोथ ऊपर के लिए, रूट की ग्रोथ नीचे के लिए ये ऑक्सिन की वजह से होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेल की इलोंगेशन करेगा, इसी की वजह से प्लांट लेंथ वाइज ऊपर की ओर ग्रो करेगा और शूट जो है, रूट जो है वो नीचे की ओर ग्रो हो जाएगा ऑक्सिन की वजह से। ऑक्सिन रूट शूट की टिप्स पे होता है। साथ साथ रूट फॉर्मेशन में हमने कहा इनहिबिशन ऑफ द फ्रूट एंड लीफ फॉल, अर्ली लीफ का गिरना, अर्ली फ्रूट का गिरना, ये ऑक्सिन बचाता है। दिस इज वन थिंग। नाउ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये लफ्ज खुद बता रहा है साइटोकाइनिन, इसका मतलब साइटोकाइनेसिस कर रहा है, यानी डिवीजन कर रहा है, सेल्स की डिवीजन कर रहा है। सो इंपॉर्टेंट फंक्शन साइटोकाइनिन क्या है? सेल डिवीजन। इंपॉर्टेंट फंक्शन साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन है। उसके अलावा सेल की इलोंगेशन भी करता है, रूट एंड शूट इनिशिएशन ग्रोथ भी करता है। और एक और खास बात, इसको कहते हैं एंटी एजिंग हार्मोन। एंटी एजिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता है। मतलब ये प्लांट के अंदर एजिंग आने नहीं देता है, ये बूढ़ापन प्लांट के अंदर रोकता है। तो क्या याद रहे? साइटोकाइनिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन साइटोकाइनेसिस, दैट मींस सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन और एंटी एजिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन है, इनको ग्रोथ इनहिबिटर्स कहा जाता है। इट इज स्ट्रेस हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और इसी को ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। ये ग्रोथ को रोकता है। तो पहली ही बात ये क्या करता है? ये एजिंग इंड्यूस करता है। मींस इट इज ये था एंटी एजिंग, ये एजिंग इंड्यूस करेगा, प्लांट के अंदर एजिंग इंड्यूस करेगा। दूसरी बात, डॉर्मेंसी, बर्ड की डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब बर्ड को ग्रो होने नहीं देगा, डॉर्मेंट कर देगा, तो डॉर्मेंसी। उसके अलावा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज करेगा, क्लोज रखेगा। एब्सेशन और लीफ सेनेसेंस। एब्सेशन होता है किसी भी प्लांट के पार्ट का उस जगह से हटाना। जैसे प्लांट का कोई पार्ट है, मान लीजिए ये एक पार्ट है प्लांट का, यहां से इसको डिटैच कराना, इट इज नोन एज एब्सेशन। और लीफ सेनेसेंस का मतलब होता है लीफ के अंदर बूढ़ापन आना, एजिंग वाला फैक्टर। ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? एब्सिसिक एसिड। याद रहे एब्सिसिक एसिड का इंपॉर्टेंट फंक्शन एजिंग होती है और इसी की वजह से एब्सेशन हो रही है, इसी की वजह से सेनेसेंस भी होती है
और इसी को कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, इसी को कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। उसके बाद जिबरलिन की बात करते हैं। जिबरलिन जो है ये भी शूट के टिप्स में होता है। ये बर्ड की डोरमेंसी को रोक देगा। यहां ये डोरमेंसी इंड्यूस करता था, ये बर्ड क्लोज करता था और उसको ग्रो होने नहीं देता था। ये उल्टा है उसके बरक्स, मतलब ये डोरमेंसी को तोड़ देगा और ग्रो करने में हेल्प करेगा। सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करेगा जिबरलिन, सीड को जर्मिनेट करने में। और उसको जैसे मान लीजिए ये सीड है, इसको जर्मिनेट करना है तो इसको बाहर से ये लेयर को तोड़कर ग्रो करना है। ये ग्रो करने में किस हार्मोन की हेल्प हो रही है? इट इज जिबरलिन। सीड जर्मिनेशन। रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म मतलब है ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है, जिबरलिन की इंड्यूशन की वजह से प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। और खास बात का पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स विदाउट द सीड, यानी सीडलेस फ्रूट्स बनाना विदाउट द फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूल के यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, सीड बन रहे, जो हमारे पास जो फ्रूट्स बन रहे हैं वो सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। तो पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट को प्रिपेयर करना। फिर इथाइलिन, इथाइलिन गैसियस हार्मोन है, याद रहे, इट इज गैसियस की फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है इथाइलिन। और ये इंपॉर्टेंट बात इस इथाइलिन के हवाले से याद रहे, ये राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, यानी ये फ्रूट को पकने में हेल्प करता है। ये गैसियस हार्मोन होता है, ये राइपनिंग ऑफ द फ्रूट करता है और इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द ग्रोथ। उसके अलावा यानी ग्रोथ भी नहीं होने देता है, स्टॉप कर लेता है, फ्रूट को राइप करता है। उसके अलावा हेयर फॉर्मेशन, रूट हेयर फॉर्मेशन और स्टिमुलेट्स इन द फ्लावरिंग ऑफ द पाइनएप्पल। तो स्टूडेंट्स ये इतने सारे फंक्शंस जो हैं ये एकदम से सारे मिक्स हो गए और याद रखना बहुत टफ हो गया। अब हम शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट क्या है? एक सेंटेंस आपको याद रखना है, एक ही सेंटेंस में सारा क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस क्या है? ए केज इन ग्रेट ब्रिटेन डिस्प्ले सम एज्ड डॉग्स ईटिंग राइप फ्रूट। याद रहे, a cage in Great Britain, a cage in Great Britain displays some aged dog eating ripened fruit. एक केज जो लफ्ज बता रहा है ये हमारे पास 5 हार्मोन्स हैं। A का मतलब ऑक्सिन, A is the auxin, C is the cytokinin, A is the abscisic acid, J is the gibberellin and A is the ethylene. एक केज लफ्ज जो क्या बता रहा है? 5 हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन एंड इथाइलिन। नाउ फंक्शंस की बात करते हैं, एक एक करके फंक्शन करेंगे। ये जो जी लफ्ज है ये ऑक्सिन का फंक्शन है। जी का मतलब ग्रोथ, ऑक्सिन क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, रूट और शूट की ग्रोथ करता है। दूसरी बात यहां पे डिस्प्ले वाला लफ्ज जो है डी का पहला लफ्ज, इट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन। उसके बाद आगे लिखा है ए, A is the function of the abscisic acid, it is the aging hormone. Abscisic acid क्या है? Aging hormone है। आगे लिखा है D, dogs, dog का पहला लफ्ज D, this is the dormancy, breaking of the dormancy. Dormancy को ब्रेक करता है कौन? जिबरलिन। जिबरलिन का फंक्शन है D से, that is breaking the dormancy। उसके अलावा E जो है eating का पहला लफ्ज E, that is ethylene एंड आगे होता है राइपेंड फ्रूट। इथाइलिन का फंक्शन होता है राइपेंड फ्रूट। जो स्टूडेंट एक ही सेंटेंस में सारा याद हो सकता है। ए केज इन अ ग्रेट ब्रिटेन डिस्प्ले सम एज्ड डॉग ईटिंग राइपेंड फ्रूट। सारे फंक्शन हार्मोन्स के हम एक ट्रिक के जरिए से याद कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक